हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, रेलवे सेक्टर का एक दमदार खिलाड़ी है। एक अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई बहुत ही कम वक्त में और काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा रहा था। 80 रुपए तक चला गया था ये, वो भी 30 रुपए की रेंज से बहुत ही कम वक्त में 80 पे चला गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो वो लगातार अभी ये गिर रहा है। शुरुआती दौर में प्रॉफिट बुकिंग थी, उसके बाद बाजार खुद गिर रहा है। तो भैया लोग जो है अभी पैनिक में सेल तो कर ही रहे हैं, पहली चीज। और हालांकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा भाग भी चुका था, तो कह सकते हैं लोगों का प्रॉफिट था, तो लोग वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहां पर। वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में कि रेल विकास निगम भैया मौका बन भी रहा है कि नहीं, और आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 57 रुपीज का शेयर है रेल विकास निगम, 6.5% की गिरावट है। और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर रेल विकास निगम में 22% की गिरावट है। लेकिन एक्चुअली में इसके 76 रुपीज से अगर हम कंपेयर करेंगे तब 25% जितना ये टूट चुका है। 25% टूट चुका है ऑलमोस्ट। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में अभी भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा 85% का, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 30 रुपए की रेंज में था ये लंबे समय तक। उसके बाद जैसे ही शूटअप हुआ 80 पे गया, वापस गिर गया था, गिरकर 63 पर आया, वापस शूटअप हो गया, वापस 80 पे चला गया ये, ठीक है, दोबारा से। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार 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 गिर रहा है ये, और काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है। 80 रुपए से भैया 57 पर आ चुका है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गिरावट है, मतलब जो हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 30 से 35% जितनी गिरावट हमें अभी के वक्त में देखने को मिल रही है। रेल विकास निगम मिड कैप कंपनी है ये, 12,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। और रेल विकास निगम देखो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। 5,012 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल 5,050 करोड़ का था। मतलब कोई उतना बड़ा जंप नहीं है इनके रेवेन्यू में। और यही वजह भी है कि नतीजे के बाद भी कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं है, बल्कि 80 रुपए से लगातार गिर ही रहा है। इसके अलावा इनका जो प्रॉफिट है वो 380 करोड़ का रहा, जो कि अच्छा है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल 295 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले अच्छा रहा प्रॉफिट इनका। तो प्रॉफिट अच्छा रहा, लेकिन रेवेन्यू कुछ खास नहीं रहा, और ये प्रॉब्लम है। और ज्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ने चाहिए। देखो, सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर रहेंगे यहाँ पर सरकारी कंपनी है, तो एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 78.20% की होल्डिंग है। और देखो, सेबी का रूल कहता है कि प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। आने वाले दौर में इसी साल हो सकता है कि ये जो सरकार है वो अपनी होल्डिंग को 75% तक लेकर आए। LIC भी 6.38% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठी है। रेल विकास निगम के बारे में अगर देखा जाए तो कंपनी की अगर हम बात करें तो देखो, इनको कई सारे प्रोजेक्ट हैंडल तो कर रही है, और कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिलते भी हैं और मिलेंगे भी आने वाले दौर में, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई ये कंपनी है। और आप देखिए कि RVNL फेल्स टू होल्ड ऑन टू अर्ली गेन्स आफ्टर ₹196 करोड़ ऑर्डर विन। देखो, अभी ये 24 फरवरी को ही ये एक न्यूज आई थी कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में वो तेजी देखने को नहीं मिली। बीच बीच में खबरें आती रहती है कि ये प्रोजेक्ट मिल गया, वो प्रोजेक्ट मिल गया, यहाँ प्रोजेक्ट मिल गया, वहां प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जब से बाजार अच्छे मूड में नहीं है, गिरावट देखने को मिली है। जनरली ऐसी खबरों से शेयर दौड़ जाता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 85% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर डिविडेंड की, क्योंकि जो पैसा जो बनता है वो डिविडेंड से काफी अच्छा बना है यहाँ पर। अगेन मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप ये देखोगे कि यार डिविडेंड तो ₹1.5 का ही पे करा है, जबकि शेयर तो 60 रुपए के आसपास का है, तो अगेन मैं ये कहूंगा कि जब डिविडेंड पे किया था इसने तब शेयर 60 पे नहीं था, 30 रुपए के आसपास था। ठीक है, 30 रुपए का शेयर था। तो 30 रुपए का शेयर अगर आपको ₹1.5 ₹2.25 तक का पे कर रहा है डिविडेंड, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा डिविडेंड पे कर रहा था ये, और अभी शायद पे करेगा। अगले क्वार्टर्स में आपको पे करता नजर भी आएगा। साल में 2 बार ये डिविडेंड पे करता है। 2021 में भी इसने 2 बार पे किया था, 2022 में भी 2 बार पे किया था। अगर आपकी बाइंग प्राइस सही लेवल पर होगी तो आपको उसका फायदा मिलेगा। रेल विकास निगम रेवेन्यू अच्छे हैं, और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही रहा है। 19,380 करोड़ का रेवेन्यू रहा था,
2022 में। अभी क्वार्टरली 5,000 करोड़ के एवरेज देखने को मिली है, मतलब कि अगर आप देखोगे तो 20,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, जो कि कम है, क्योंकि एटलीस्ट यार इससे थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए ना। 2-3% का ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं होता सालाना, ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 1,080 करोड़ का देखने को मिला है 2022 में, और डेफिनेटली अभी ये और बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट 380-390 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। 1,500 करोड़ के प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि बहुत बड़ा हाई होगा। लेकिन फिर भी रेवेन्यू में जंप नहीं आया है, प्रॉफिट में आया, मतलब मार्जिन इनके अच्छे हो रहे हैं। रेल विकास निगम देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो वो 10 का है, 10.80 है। सेक्टर पी 20.84 है। सस्ता जरूर है, लेकिन शायद थोड़ा सा और सस्ता मिल सकता है। लेकिन हाँ, आज की गिरावट अभी भी यहाँ पर काउंट नहीं है इस पी रेशियो में, तो आज की गिरावट को भी जब थोड़ी देर बाद अपडेट होगा तो शायद ये पी रेशियो और कम नजर आएगा आपको। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं बात करूंगा यहाँ पर। लेकिन शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है, और अपनी होल्डिंग को इस साल शायद वो कम भी कर सकते हैं। 0.04% है म्यूचुअल फंड के पास, 6.40% है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 2.45% है एफआईएस के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 12.91% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखो, मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन तब जब भी सस्ता मिल रहा हो। जब 30 पे था, 20 पे था, 15 पे था, कई सारे मेरे वीडियोस थे, खरीदारी करो भूल जाओ, खरीदारी करो भूल जाओ, 10% आपका बन जाएगा सिर्फ डिविडेंड से, ये मैं बोलता था हर बार। लेकिन जब भी ये 60 पे से ऊपर निकला, 70 के ऊपर निकला, मैंने कहा था कि अब मैं नहीं ऐड करूंगा, मैं वेट करूंगा गिरावट कर। मुझे लगता है कि हाँ, लॉन्ग टर्म का एक अच्छा खिलाड़ी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर आ सकती है। रीजन सिंपल है, बाजार अच्छे मूड में नहीं है भाई साहब, बाजार अच्छे मूड में नहीं है, ठीक है। कई सारे इवेंट्स हैं जो शायद शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन मार्केट का मूड खराब कर सकती है। और मार्केट का जब मूड खराब होगा तो उन शेयर्स की पिटाई होगी जिसने अच्छी खासी तेजी दिखाई थी पिछले कुछ वक्त में, और आरवीएनएल उन्हीं में से एक कंपनी है। हाल फिलहाल में चर्चा हो रही है कि भैया रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ने वाले हैं, और शायद हो सकता है कि उसके बाद भारत में भी बढ़े। ये सारी खबरें हैं जो बाजार को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से हमें काफी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, ये जो गिरावट है वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिलेगा, और भारत डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा लॉन्ग टर्म में। तो यहां पर रेल विकास निगम खरीदारी करिए तो बने रहो। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि 50 रुपए के नीचे जाने का वेट करना चाहिए, ठीक है। वहां पे मुझे रिस्क कम लगता है, रिवॉर्ड ज्यादा लगता है, और यही सिंपल वजह है। और अभी के लिए मैं मानता हूं कि शायद प्रॉफिट बुकिंग शायद थोड़ी सी और भी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है, और यही वजह है कि इंतजार करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, और शायद मुझे लगता है कि 45 से 50 के रेंज का वेट करना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके अलावा दो और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, आईआरएफसी और इरकॉन, ये दोनों ही भारी भरकम डिविडेंड पे करती है। 1% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। और इसके बारे में भी आप क्या सोचते हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में इनका नाम भी जरूर लिखेगा। थैंक यू।